बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू होते ही अपोजिशन का शदीद एहतजाज ऐवान मछली मंडी बन गया। सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहना था, हमें पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अज़म के साथ काम करना है। हमें मुल्क में गुड गवर्नेंस और सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। अपने जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए मिलकर काम करना होगा। मिनिस्टर हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक और सेक्रेटरी हेल्थ अजमत महमूद का साहिवाल टीचिंग अस्पताल का दौरा। मजीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन से। जी राना सदाम हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल मौजूद है। मिनिस्टर हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक और सेक्रेटरी हेल्थ अजमत महमूद का दौरा कर रहे हैं अस्पताल का। आइए उनसे तफसील जानते हैं। देखिए, हमारी ना बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि खुशकिस्मती से मैं कोई 14 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, 2011 से, और जो 2011 में एक पैथेटिक सिचुएशन थी वो मेरे इल्म में है। मुझे पहली खुशी तो ये ज़रूर है कि हमारे ही लीडरशिप और शहबाज साहब के दौर में ये सारा जितना भी आपको निज़ाम नज़र आता है, चाहे वो कॉलेज है, वो यही ब्लॉक जहाँ पे हम खड़े हैं, अल्लाह का शुक्र है इमरजेंसी हमारे तौर पर बनी है। कमियाँ भी हैं, कोताहियाँ भी हैं। आज हमने जो बैठ के डिस्कशन की है वो बेसिकली कार्डियक जो इंस्टीट्यूट है उसको जल्द से जल्द शुरू करना है। हमें जो टाइम दिया गया वो अगस्त है, लेकिन अगस्त हमने एग्री नहीं किया। उसमें जो कंपनी ने, जो वेंडर्स हैं, जो आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं, उनसे हम मंडे को मीटिंग करेंगे उनके बालकन से लाहौर में, और जो 120 डेज का टाइम है ना उसको 90 डेज बुलाएंगे। लेकिन चीज़ें आते क्योंकि इम्पोर्ट चीज़ें हैं और मुख्तलिफ ममालिक से आनी है, फिर आपको पता है उनकी शिपिंग होनी है, फिर उसका क्लियरेंस होटल लगनी है। तो जल्दी में ऐसा काम नहीं करना कि मशीन खुदा ना खास्ता कोई चीज़ कंप्रोमाइज हो। एक दूसरा, जो ह्यूमन रिसोर्स की कमी है उस पर डिटेल डिस्कशन हुई है। हमने 3000 नर्सेज अभी भर्ती की थी, उनमें से बच्चियाँ यहाँ पे आ गई हैं। 1200 कंसल्टेंट्स भर्ती कर रहे हैं, जिनमें से यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए हैं। MOW की जो सीट्स हैं वो भी इनको इंशाल्लाह देंगे। तो जो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हुकूमत की वो भी पूरी करेगा, और इंशाल्लाह जो प्रिंसिपल साहब की और MS साहब की जिम्मेदारी है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की, वो इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। मॉडल बाजार साहिवाल में रमजान बाजार लोगों की सहूलत के लिए कायम कर दिया गया, जहां बाजार से अशिया कम कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। मजीद अपडेट कर रहे हैं राना सदाम। जी राना सदाम, आगाह कीजिएगा। सस्ता सहूलत बाजार मौजूद है। आवाम की सहूलत के लिए ये सस्ता बाजार लगाया गया है। यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब की तरफ से आवाम को रिलीफ दिया गया है। ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई हुई सर, जिसकी उम्र बुजुर्ग जो आते हैं ना 70 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है, उनको हम इधर बिठा के और उनका जो भी सामान होता है उधर से पैक करा के इधर से उनको ला देते हैं। और ये ट्रालियाँ हमारे पास खड़ी हैं, इनसे बाहर हम छोड़ आते हैं रक्शे पिकल। फर्क है घ्यो मगर 10 रुपए का फर्क है, दालचीनी मगर भी 10 रुपए का फर्क है, ते बाकी खजूर मगर 30 रुपए किलो का फर्क है। हाँ जी अलहमदुलिल्लाह ठीक है जी। भाजी 20 रुपये रैत आ खजूर डब्बे वाली, तो 10 रुपए रैत आ दूसरी रैत आ। रमजान के मुबारक तो वो चीज़ बहुत सबसे महंगी है। रमजान बाजार चीज़ें महंगी हैं ना। हाँ जी, हले भी महंगी है और इतनी महंगाई हो गई है, फिर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं बनता। ये सर दे रहे हैं, आसानी कर रहे हैं तमाम वास्ते। ये फर्क है बाजार, जो लोग बाहरों नहीं ले सकते वो तो सस्ता बाजार ही लैके ते खा सकते हैं रमजान के महीने 40 रुपए का। की तरीकाकार रमजान बाजार की कुछ सस्ता है। हाँ जी, एक और 40 रुपए का फर्क है। जितना मर्जी जो मर्जी लगे नहीं सर, 25 रुपए लेस दे रहे हैं। 598 रुपए जो रेट है वो, ते 573 रुपए दे रहे हैं। ਅਸੀਂ 130 ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੇਟ 150 ਹੈ ਕਿ 60 ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। सस्ता बाजार सहूलत बाजार बनाने का कोई फायदा भी है आवाम ਨੂੰ फायदा है सर जी। बाजार तो कम अज कम 30 रुपए किलो कम चीनी दे रही है जी शुगर मिल इंडस्ट्री हुकूमत पंजाब के कहने ते लोगों की सहूलत वास्ते। जी सही फायदा हो रहा है। टाइम थोड़ा लग रहा है, लेकिन 2 काउंटर होने चाहिए यहाँ पे। लेडीज का अलहदा होना चाहिए, मर्दों का अलहदा होना चाहिए, ताकि एक आदमी बोझ पड़ा हुआ बेचारे पे, तो फिर वो बोलते हैं। ये जो यहाँ पे गाहक हैं, मतलब सस्ता रमजान बाजार, उनका कहना है कि 2 काउंटर होना चाहिए, खवातीन का काउंटर अलग होना चाहिए और मर्दों के लिए अलग होना चाहिए। एक मुश्किल है यहाँ पे, इसका फौरी अजाला किया जाए। बाजार की रेट का बाजार नालों 5-10 रुपए रेट का फर्क, होर कितना के फर्क होना जी। सस्ता दे रहे हैं,
अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, चंगी शह दे रहे हैं। महंगा दईए तो जुर्माने ठोकणगे सानू। निगरानी हो रही है महंगे सस्ते की? निगरानी फुल हो रही, पीछे वो सारे बैठे हुए हैं अफसर जितने भी है। और साहिवाल टीचिंग अस्पताल में सियासी और समाजी शख्सियात की तरफ से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुस्तकिल MS तैनात करने का मुतालबा कर दिया। इस पर अपडेट कर रहे हैं राना सदाम। DHQ टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल मौजूद है। सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि मीडिया का दाखिला बंद है, आप अंदर नहीं जा सकते। बाहुकम MS मीडिया नुमाइंदे अंदर नहीं जा सकते। रोजाना यहाँ पे मामूल है मरीजों और लवाहिकीन से बदतमीजी। कम पढ़ा लिखा तबका है ये जो जिनको सिक्योरिटी गार्ड भर्ती किया हुआ है, मरीजों और उनके लवाहिकीन से बदतमीजी रोजाना का मामूल है। MS साहब की कारकर्दगी पे एक नजर डालते हैं। पेशेंट इतनी परेशान है, BPI के ये मरीज हैं और जिगर की इनको प्रॉब्लम है। हर 5 महीने में इन लोगों को ब्लड लगता है, हर 5 महीने में ब्लड लगता है, जिसमें इनके टांगे खुल जाते हैं। पेट ज्यादा स्वेलिंग होने की वजह से, पाँव में स्वेलिंग होने की वजह से मजीद आज फिर इनकी इंडोस्कोपी और वो टांगे वाला वो हुआ है ऑपरेशन। लेकिन वो लोग कह रहे हैं पीछे से इंजेक्शन नहीं आ रहे, या आप बाहर से लाएं। कहाँ से बाहर से लाएं? गरीब इंसान क्या करे। मेरा नाम बुरहान है, तो ये साहिवाल का सिटीजन हूँ। तो इधर सारे इन्होंने जूनियर डॉक्टर जो है ना वो रखे हुए हैं इमरजेंसी में। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सीनियर डॉक्टर जो है उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब ने आख्या भी आ जी दवाई लै ला, ये लभ जूगी। ये लैन गया, उन्हें आख्या भी है नहीं, बाहरों ही लभनी सारी दी सारी दवाई। मेडिसिन ही कोनी अंदर आंदा। 15 रुपए की। हाँ जी, 60 रुपए की 1 कप चाय। 15 रुपए की रोटी, 150 की प्लेट सालन की और 60 रुपए का 1 कप चाय का। सस्ती तो बजाय महंगी आख देने आंदे ने, चलो तो फस जो गए आ जाओ। 13 रुपए दी इत्थे है, 15 रुपए दी इत्थे है, 13 रुपए दी है पार्सल। 13 रुपए दी है। जो कीमा दे रहे हैं वो हाफ प्लेट 200 रुपए की दे रहे हैं, फुल 400 रुपए की। पहली गल साडी गल ठीक है कि कोई शिकायत आवे अगर तो फिर असं उन्होंने देखते नहीं तो रूटीन से मेरी एक कैंटीन कमेटी बनाई हुई है जी जाके ये चीज़ें चेक कर दी, उन्होंने क्लीनलीनेस, उन्होंने रेट्स अगर वो जिथे ज़्यादा होंगे। एक बार रेट का आया है मेरे को और असं उन्होंने जुर्माना कर चुके। मैं उन्होंने एग्रीड किया उस कमेटी के नाल कि जो साड़ी बिडन डॉकूमेंट के मुताबिक उन्होंने जुर्माना करना ना हाई रेट के उत्ते वो 25,000 जो लिखा बिडिंग डॉक्यूमेंट से। पहली बारी 25,000, दूसरी बारी अगर फिर शिकायत आई तो 50,000, तो तीसरी बारी असं उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करके 1 लाख, तो फिर चौथी बारी असं कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर सकते हैं। रायवंड की मारूफ शख्सियत डॉक्टर हकीम आमिर रशीद ने सना खान मुस्तफ़ा के हवाले से नुमाइंदा स्पेशल टीवी से गुफ्तगू की। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल टीवी के नुमाइंदे राना नदीम की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम रायविंड में मौजूद हैं डॉक्टर हकीम आमिर रशीद साहब के पास। इन्होंने यूट्यूब पे सना खान मुस्तफ़ा के नाम से एक चैनल बनाया है जिसमें वो फ्री ऑफ कास्ट आवाम की खिदमत कर रहे हैं, बच्चों को टैलेंट उनका उजागर कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि वो इस मसरूफियत के दौर में किस तरह उन्हें टाइम दे रहे हैं। जी हकीम आमिर रशीद साहब। जी बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बतों का, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बाद रखे जी। ये सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल जो हमारा है, इसके अंदर जो बच्चे बच्चियाँ अच्छा पढ़ने वाले हैं, हमद पढ़ लें, नात पढ़ लें, नोहा कसीदा जो भी वो पढ़ सकते हैं आसानी से, उनकी ऑडियो वीडियो हम फ्री करवाते हैं अपनी जेब से। उनसे हम किसी किस्म की कोई फंडिंग नहीं लेते हम। तो ये सिलसिला चल रहा है। तो आपको सर ये कैसे ख्याल आया है ये? हाँ जी, ये मुझे ख्याल इस तरह आया कि मैं तुर्की इस्तांबुल में हज़रत अयूब अंसारी आशिक़ रसूल उनका दरबार शरीफ है, तो बरोज़ जुमेरात को उधर मैं हाज़िरी के लिए जाता था। तो मुझे ख्याल आया कि ये आशिक़ रसूल हैं और मैं जाकर पाकिस्तान में कोई सना खानों को मुतारफ़ करवाने के लिए कोई चैनल बनाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल हमारा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चल रहा है। इसके अंदर कौम के 12 बच्चे ऐसे हैं जिनकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है और यूट्यूब के ऊपर उनको सुना जा रहा है और काफ़ी उनको पजीराई मिल रही है और ये अल्लाह का ख़ास करम है। जी हकीम आमिर रशीद साहब ने हमें अपनी आराज़ से आगाह किया। कैमरामैन मुजम्मल के साथ राना नदीम, नुमाइंदा स्पेशल टीवी रायविंड।
मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट का रमज़ान सहूलत बाजार गुजरात का दौरा अशिया ज़रूरिया के नरखों और मेयार का जायजा लिया। इस मौका पर सलमा भट्ट का कहना था वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर रमज़ान मुबारक में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा रहा है। नाजायज़ मुनाफाखोरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत पंजाब के रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत मुस्तहीक़ीन को 10,000 रुपये के पे ऑर्डर्स उनके घरों में दिए जा रहे हैं। गुजरात आकर बड़ा एक मुनज़्ज़म किस्म का जो सहूलत बाज़ार है देखने को मिला है और मैं ये उम्मीद रखती हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को शाबाश की मुस्तहिक भी है। और जिस अच्छे तरीके से ताजरों के साथ जिस तरह से बुलाया गया, जो हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट था कि हम ताजरों को, आड़तियों को डायरेक्ट यहाँ पर लेकर आएँ, उन सबको यहाँ पर देखकर, उनका ताउन देखकर, यहाँ पे किसी अभी मुझे एक मिले थे सब्जी के स्टॉल पर लेकर गए तो वो किसी जो आड़ती है उसने वॉलंटरीली लगाया हुआ है। और जिस तरह कीमतें बाकी जगहों से इजाफी कम की गई हैं, जैसे सब्जियों के अंदर जैसे आलू प्याज टमाटर में अगर कोई 5 रुपये फी किलो भी छोड़ता है तो मुझे इत्मीनान का इजहार इसलिए होता है कि अगर टमाटर है ही 45 या 50 रुपये किलो तो उसमें 5 रुपये भी छूट जाए तो ठीक है। आलू अगर है ही 55 रुपये या 60 रुपये किलो और जो प्याज है 75 रुपये या 80 रुपये किलो है तो उसमें 5-7 रुपये की कमी लाई जा सकती है होलसेल के लिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आकर मुझे खुशी इस बात की हुई कि यहाँ पे चीज़ों की कीमतें इवन उससे ज़्यादा कम है, 7-7 रुपये 8-8 रुपये भी कम की हुई हैं और जी कुछ इजला से बेहतर है और मज़ीद कमी लाई हुई है जो कि एक कदम आगे बढ़कर इसको किया गया है, एफिशिएंटली बनाया गया है। मेरी सिर्फ ये गुजारिश होगी कि इंशाल्लाह, और मेरी तवक्को भी है, सिर्फ गुजारिश नहीं है, मुझे उम्मीद है और यकीन है इस बात का कि इंशाल्लाह ये आखिरी रमज़ान तक इसी तरह चलेगा और आप लोग भी इस पर फीडबैक देते रहेंगे। जब लोग यहाँ के गुजरात के लोग फीडबैक देंगे, मुतमिन होंगे कि उनको यहाँ से सहूलत मिली है, ये हमारी कामयाबी है और यही एडमिनिस्ट्रेशन की कामयाबी है, यही गवर्नमेंट का विजन है, यही हमारी चीफ मिनिस्टर का विजन है। मुस्तफ़ा अब्बास से 15 रोज कबल लापता होने वाला शकील नामी नौजवान का सुराग न मिल सका। लापता होने वाला शकील सरदार नामी नौजवान घर से मेहनत मजदूरी के लिए गया लेकिन वापस न आ सका। लापता होने वाले नौजवान की थाना निश्तर कॉलोनी में FIR दर्ज कर ली गई लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई न हो सकी। शकील की फैमिली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये मेरा भाई मोहम्मद शकील है, इसका नाम मोहम्मद शकील है, वल्द सरदार मोहम्मद है और ये गूंगा बहरा है, सुन नहीं सकता। और ये भाई फैक्ट्री में काम करता है, गैलेक्सोटॉन लैमडाइट फैक्ट्री में काम करता है। 24 तारीख को ये काम पे गया है लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। तो इसकी जो FIR है वो नश्तर थाने कॉलोनी में जो है ना वो जावेद इकबाल तफ्तीशी के पास मौजूद है। तो मेहरबानी करके जो है ना तफ्तीशी को भी आगाह किया जाता है कि हमारे भाई को जल्द से जल्द ढूंढ के दिया जाए। और हमारे जो वालिदैन इतने परेशान हैं, हमारे सारे रिलेटिव रिश्तेदार परेशान हैं, इस वजह से हम खुद इसको तलाश कर रहे हैं इतने दिनों से, लेकिन अभी तक जो है ना हमारा भाई नहीं मिल रहा। तो ये आपका शुक्रिया होगा कि आपकी मेहरबानी होगी, ये TV पे भी इसका इश्तिहार चल रहा है। जिस भाई को ये भाई मिले, गूंगा बहरा है ये, जिस भाई को भी मिले, ये हमारे नंबर चल रहे हैं, इस पे जो है ना हमसे कांटेक्ट किया जाए। हम उस भाई से जो है ना उसको इनाम भी देंगे जो भाई हमें इस भाई का हमें पता बताएगा या जिसने किसी ने इसको देखा हो कहीं पे। तो मेहरबानी होगी आप लोगों की कि आप जो है ना हमें ये जल्द से जल्द जो है ना इंसाफ दिलवाया जाए। हमें आला काम से भी हमारी गुजारिश है, तो मेहरबानी, शुक्रिया आप। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सेहत और सफाई के अहकामात हवा में उड़ाते हुए बल्दिया चिश्तिया की जानिब से पुरानी चिश्तिया के डिस्पोजल का गंदा और जहरीला पानी नहर फोड़वा में फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से मुज़ी अमराज के फूटने के खदशात मंडलाने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा डॉक्टर मोहम्मद जमील अफरीदी की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से सूबे भर की आवाम को सेहत और सफाई की खातिर दिन रात कोशिशें जारी हैं, दूसरी जानिब म्यूनसिपल कमेटी चिश्तिया की जानिब से पुरानी चिश्तिया में वाक़या डिस्पोजल वर्क्स, जहां से शहर भर का सीवरेज का पानी लिफ्ट करके शहर से बाहर भेजा जाता है, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी चिश्तिया की जानिब से नहर फोड़वा पर लगाया गया डिस्पोजल का मेन पाइप तोड़कर नहर में फेंका जा रहा है। ये नहर चिश्तिया शहर भर समेत दीगर इलाकों की फसलों और ज़ाती ज़रूरियत का पानी इस्तेमाल और माल मवेशियों के पीने के लिए ज़ेर इस्तेमाल किया जाता है। तमाम इलाका मकीनों ने हुक्काम बाला से ये मुतालबा किया है म्यूनसिपल कमेटी चिश्तिया की जानिब से डिस्पोजल का पानी नहर में फेंके जाने की वजह से मुतअद्दिद मौजी बीमारियां फैलने का खदशा है। हुक्काम बाला को चाहिए कि बल्दिया चिश्तिया के इस अमल को नोटिस लिया जाए और इसको फिलफौर जो है वो ख़त्म किया जाए। जी
फिरोजवाला के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 6 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डीपीओ बिलाल जफर शेख के मुताबिक जराइम पेशा अफराद में मंशियात फरोश, नाजायज असला और कुमारबाजी शामिल है। मुलजिमान से 5 किलो मंशियात, क्लाशनकोव, पिस्टल और जुआ पर लगी रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिए गए। माह मुबारक में सेहत दुश्मन माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लाहौर जोन में 1535 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। 7 मरूफ रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया, जबकि कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 17,70,000 के जुर्माने आयद किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था शहर के दाखिली रास्तों की नाकाबंदी करके 5,47,000 लीटर दूध तलब कर दिया गया। माह मुबारक में जालसाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक अमियाना की सदारत कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ। इजलास में सिविल लाइन सिटी डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सीसीपीओ की योम अली और ईद उल फितर पर जामे सिक्योरिटी प्लान तरतीब देने की हदायत की गई। बिलाल सदीक अमियाना ने पुलिस अफसरान को हदायत जारी करते हुए कहा, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की रोकथाम के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएं, मोटरसाइकिल चोरी और स्नैचिंग की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। अफसरान मजलूम को इंसाफ की फराहमी के लिए अपनी पेशा वराना सलाहियतें बरोकार लाएं। डायरेक्टर जनरल ज़राअत पंजाब चौधरी अब्दुल हमीद ने भावलपुर डिवीजन का दौरा किया। तुसी अफसरान के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने डिवीजन में जारी महकमाना सरगर्मियों, खासतौर पर कपास की उगेती काश की मुहिम, मार्केट में मियारी ज़री मुतफसल की दस्तियाबी और कीमत का जायजा लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उगेती काश कपास की भरपूर पैदावार और फी एकड़ ज्यादा मुनाफे की जामिन है। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा रकबे पर कपास की उगेती काश को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने तमाम तुसी कारकुनान को इस सिलसिले में अपना अमली किरदार अदा करने की हदायत जारी की। जिला इंतजामिया स्वाबी ने आज स्वाबी के मुख्तलिफ बाजारों में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। इस दौरान कसाबों, दूध फरोशों, जनरल स्टोर्स, सब्जी और फल फरोशों की दुकानों का मुआयना किया गया। मुख्तलिफ दुकानों में नरखनामे, सफाई की सूरत हाल और अशिया खुर्दनोश के म्यार को चेक किया गया। जिला इंतजामिया का कहना था स्वाबी अवाम को म्यारी और साफ सुथरी अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर वास्ता लाहौर मुतहरिक ख़ियाबान फरदौसी जोहर टाउन में ट्रंक सेवर की तब्दीली का काम शुरू कर दिया गया। वाइस चेयरमैन वास्ता चौधरी शहबाज अहमद का ख़ियाबान फरदौसी जोहर टाउन ट्रंक सेवर के काम का मुआयना किया। ब्रीफिंग में बताया गया ख़ियाबान फरदौसी में 72 इंच साइज के पाइपलाइन डालने के काम का आगाज कर दिया गया। इस मौका पर वाइस चेयरमैन वास्ता चौधरी शहबाज अहमद ने हदायत दी, मेन ख़ियाबान फरदौसी शोक चौक में शौकत खानम तक ट्रंक सेवर की तब्दीली का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। तरक्याती कामों में म्यार पर कोई समझौता न किया जाए और मनसूबा मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की भी हदायत जारी की गई। तहसील जुड्डू के शहर नौकोट में नौजवान इत्तेहाद की जानिब से दरिया सिंध से 6 केनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली से नौजवान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा, दरिया सिंध हमारी जिंदगी और मौत का मसला है, हमें केनाल किसी सूरत भी कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी सिंध की आवाम से रोजगार छीनने के बाद पानी भी छीनना चाहती है। केनाल हम किसी भी सूरत बनने नहीं देंगे। मोरो शहर के एलिमेंट्री गर्ल्स कॉलेज की तालिबात की जानिब से कौमी शहरा बंद करके धरना दिया गया। गुज़िश्ता 4 रोज से कॉलेज तालिबात सरापा एहतजाज हैं। तलबा ने इल्जाम आयद किया, एलिमेंट्री गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल करप्ट है और हमें तदरीसी सहूलियात मुयस्सर नहीं की जा रही। हमारा एहतजाज मुतालिबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। हैदराबाद टंडोजाम शहर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना, एक तरफ सब्जियों के रेट तो दूसरी तरफ दुकानदारों ने भी अपनी मनमानी शुरू कर दी। आइए जानते हैं महबूब हुसैन की इस रिपोर्ट में। खड़े हैं या रमजान शहर का बाबरगढ़ महीना है, आयो शहर में पूछते हैं कि महंगाई के बारे में इनका क्या कहना है। महंगाई रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इस दफ़ा हम असिस्टेंट कमिश्नर गौर मसरूर साहब को इस पर सलाम पेश करेंगे कि इस दफ़ा उन्होंने जो मुनाफाखोर ताजिर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रेट जो गवर्नमेंट के रेट है उसमें काफ़ी हद तक वो उसमें जो है उन्होंने अपना किरदार अदा किया है कि आज गवर्नमेंट रेट पर कुछ महंगाई में कमी है इस रमज़ानुल मुबारक में। पिछले जो सालों को देखते हैं तो इस दफ़ा बहुत चेंजिंग है। असिस्टेंट मुख्याकार की जानिब से जो गवर्नमेंट लिस्टें हैं उस पर कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं वो, लेकिन महंगाई तो है, इस पर और काम करने की ज़रूरत है। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।